श्री कृष्ण से यही सीखना है। जीवन की तमाम विद्रूपताओं के बीच में, जीवन की तमाम नकारात्मकताओं के बीच में एक चरित्र है, एक अवतार है, तो जीवन को उसकी प्रसन्नता में जीने की घोषणा करता है, उसका नाम है कृष्ण। श्री कृष्ण को गाया जा सकता है, सुना जा सकता है। कृष्ण होना बड़ी साधना है, बड़ी साधना है। क्या क्या विक्षेप ना लगे थे, हैं? थोड़ा सा दो शब्द कोई हमें बोल दे तो वर्षों तक हम भूल नहीं पाते। एक ऐसा चरित्र जिसने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, घर परिवार को छोड़ा था। वृंदावन में यही तो कहा था, जब राधा रानी कहती हैं कि मुझे ना देखो, एक बार मैया यशोदा के अश्रुओं को देख लेते, तब यही कहा था, जब वृंदावन में देखता हूं तो एक यशोदा रोती नजर आती है, और वृंदावन को छोड़कर न जाऊं तो हजारों यशोदा, हजारों देवकियां कंस, शिशुपाल, जरासंध के कारागार में बंद पड़ी हैं। एक कृष्ण यशोदा से बिछड़ जाए, हजारों यशोदाओं को उनके कृष्ण मिल जाएं, तो मैं मेरी माँ का भी त्याग कर दूंगा। अपनी माँ को छोड़कर गए, क्या नहीं छोड़ा उन्होंने, सब कुछ। वो भगवान की जो यात्रा है, छूटने की यात्रा है, ये पकड़ने की यात्रा नहीं है, छोड़ने की यात्रा है। मथुरा छूटकर गोकुल मिला, फिर वृंदावन आया, फिर वृंदावन छोड़ा, मथुरा गए, मथुरा छोड़ी तो द्वारका गए, छूटता रहा, नए नए लोग आते रहे, सब कृष्ण को प्रेम करते हैं, ये कर्तव्य को प्रेम करता है। कभी कभी लगता है उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। भगवान के केवल इस रूप को देख लेना कि श्री कृष्ण, बॉलीवुड ने एक रूप दिया, नाच रहे, गा रहे, ठीक है, माधुर्य है, बोल रहे हैं, लेकिन उस चरित्र को समझने के लिए मुझे लगता है दुनिया के कई विश्वविद्यालय, उनके शोध कम पड़ जाएं। चाणक्य को नायक कहते हैं, मुझे लगता है श्री कृष्ण की नीति पर भी शोध हो, ये महानायक है, महानायक है। भगवान की यात्रा कोई सहज नहीं रही होगी। परिवार में किसी व्यक्ति के साथ विरोध हो जाए, आप लड़ जाओ, तो परिवार के बीच में आओगे तो बार बार शंका की नजरों से देखे जाओगे। मथुरा में जाकर जब अपने मामा का वध किया था, उसके बाद जब कभी भी कृष्ण स्वजन प्रियजनों के बीच में गए होंगे, दोनों मामियां खड़ी होंगी, नाना खड़े होंगे, कभी उनकी माँ खड़ी होगी, उन नजरों ने कितने प्रश्न किए होंगे, श्री कृष्ण ने मामा का वध किया है, इन विषयों को पी के कृष्ण बने हैं। तो जो ये सोचते हैं कि कृष्ण के मार्ग पर आ गए, भक्ति के मार्ग पर आ गए, अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हरे कृष्ण होना बड़ी कठिन साधना है। द्वारका में मणि के चोरी करने का आरोप लगा दिया था, और केवल एक बार मणि मांगी थी, वो भी अपने लिए नहीं मांगी, यही तो कहा था द्वारका के उत्थान में लगाऊंगा, कृष्ण को चोर कह दिया। लेकिन वो बंसी बजाकर मुस्कुरा सकते हैं। केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कहते नहीं है, वो जीते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरः। निंदा मिले, स्तुति मिले, सब में समय है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले स्वीकार करते चलो, स्वीकार करो। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शत्रु मिल जाए, मित्र मिल जाए, मान मिल जाए, अपमान मिल जाए, शीत हो, गर्मी हो, इन सब में अर्जुन को यही तो कहते हैं, अर्जुन समः संग विवर्जित, सब में सम रहो। बड़े सहज है श्री कृष्ण, बड़े सरल है। और संपूर्ण इस जीवन की यात्रा में कितने अवरोध, कितने विरोध,
कितने संघर्ष। जिस मथुरा के लिए वृंदावन में माँ बाप को छोड़कर गए थे, मथुरा में किसी ने किसी चौराहे पर एक दिन बोल दिया था, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया था केवल कृष्ण को मारने के लिए, मथुरा के किसी व्यक्ति के मुख से निकल गया था, इस कृष्ण की वजह से हम तो रोज युद्ध देख रहे हैं। उसी रात्रि को निर्णय कर लिया, दाऊ को कहा कि दाऊ आज की रात अब मथुरा नहीं रुकूंगा, मेरी वजह से किसी को संकट नहीं होना चाहिए। दाऊ ने कहा सारा घर यहाँ है, गांव है, मैया है, बाबा है। दाऊ ने यह भी कहा कि वृंदावन नजदीक है, नहीं जा पाएंगे, मिल तो लेंगे। बोले नहीं दाऊ, मैं यहाँ रहूंगा, रोज झगड़े भड़ेंगे और मैं शांति के लिए आया था, मैं अशांत रह लूं, मेरी वजह से किसी की शांति बाधित ना हो। छोड़कर चले गए रात्रि में। क्या निवृत्तिवाद है। प्रवृत्ति वृंदावन के कुंजों में नग्न पैर चलने वाले कृष्ण उस समय की सारी पराक्रमी आसुरी शक्तियों को पराजित करके उस समय के सर्वोच्च शिखर पर द्वारका के पद पर पहुंचे। दुनिया के राजनीतिक पंडित शोध करें वृंदावन के ग्वाल की द्वारकाधीश तक बनने की यात्रा कैसी है, सहज नहीं रही होगी, बड़े विष पिए होंगे। गीता का ज्ञान है उनके पास।